सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा लेक्चर नंबर 48 है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लीव करा था, इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ही ये 1 + tan² x/2 ऊपर जाएगा, सो इट विल बिकम व्हाट, ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया। सो 1 + tan² x/2 इंटू dx अपॉन 6 tan x/2, 4 × 1 4 -4 tan² x/2। ओके, साइड में लिख देता है। अगर tan x/2 को क्या मानूँ, t, इसका डिफ्रेंशिएशन, tan x/2 का डिफ्रेंशिएशन sec² x/2 और x/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। नाउ यहाँ से फटाफट बताओ, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx विल गो हेयर एंड 2 विल गो हेयर, सो इट विल बी व्हाट, sec² x/2 इंटू dx इज इक्वल टू 2dt। तो इस पूरी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 2dt अपॉन tan x/2 क्या है, t, सो इट विल बी व्हाट, 6t + 4 - 4t²। ये तो कैन, अब क्या करो, मैंने बताया ना बार बार, मैं हमेशा कोफिशिएंट हमेशा 1 ही चाहता हूँ। तो बाहर तो ये 2 भेजो और नीचे से 4 कॉमन लो, यहाँ क्या बचेगा ऊपर, सॉरी ये 2dt, ये 2dt है, 2dt और नीचे क्या बचेगा, 6/4t + 4/4 - 4t² अपॉन 2 and 4 कैंसिल। So ultimately it is what, 1/2 dt अपॉन 6/4 तो क्या, 3/2t, 4/4 1 माइनस t²। इसको आगे सॉल्व करना है। हाउ विल यू सॉल्व इट, 1/2 dt माइनस साइन कॉमन लो, इट विल बी t², यहाँ से ये माइनस 3/2t। अभी बताया ना, जो भी यहाँ मिडल में कोफिशिएंट होता है उसका हाफ, सो इट विल बी प्लस 3/4 होल स्क्वायर। अब ये देखो, ये असली में तो माइनस का 3/4 होल स्क्वायर है, तो उसको नलीफाई करने के लिए आप क्या करो, 3/4 का होल स्क्वायर यहाँ ऐड कर दो। जैसे ही आपने ऐड करा, कि हमने कहा 1/2 dt अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, सो इट विल बी व्हाट, 9/6। सो 1 + 16 माइनस ये पूरा t - 3/4 का होल स्क्वायर। इसको नेक्स्ट स्लाइड में शिफ्ट करते हैं। सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 + 9/16 कितना हुआ था पूरा, 25/16, ठीक, माइनस t - 3/4 होल स्क्वायर। बस ये तो बहुत ही नोन फॉर्मूला है, बहुत ही पॉपुलर। अगर dx अपॉन a² - x² का फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, 1/2a ln mod a + x अपॉन a - x प्लस सम कांस्टेंट c। ओके, नाउ यहाँ तक कोई डाउट, बस शुरू से फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था तो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट करा, ऊपर गया, उसको क्या बना दिया, sec² x/2, यहाँ t माना, उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, बट तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2a, ए क्या है, 5/4 इंटू ln mod a क्या है, 5/4। बट ध्यान देना, यहाँ x क्या है, यहाँ x नहीं है, ये t - 3/4 है अपॉन 5/4 माइनस t - 3/4 का मॉड प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। ये देखो ये पूरा कैंसिल, सो इट विल बी व्हाट, 1/5 ln mod, ये 5/4, ये -3/4, सो अल्टीमेटली इट विल बी t प्लस 5 - 3 2, 2/4 1/2 अपॉन इट विल बी व्हाट, इसको सॉल्व करना है, यहाँ माइनस टी आएगा, वो प्लस का हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, सो इट विल बी 2 - t। ओके, एलसीएम ले लो, सो 1/5 ln, एलसीएम लोगे 2 यहाँ जाएगा, सो 2t + 1 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस t और इसका मॉड प्लस सम कॉन्स्टेंट्स, वेयर t इज़ व्हाट, t क्या माना था, t इज़ tan x/2। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, फिर आंसर विल बी 1/5
5 ln mod 210 x by 2 plus 1 upon 2 into 2 minus 10x by 2, okay, प्लस सम कांस्टेंट ना। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है जिसका रिजल्ट भी आप लर्न कर सकते हो। ओके, सो सेम क्वेश्चन, इसको करने का क्या तरीका है, ये ज़्यादा पॉपुलर वे है, डी एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अगर ये डिनोमिनेटर में नहीं होता तो ये आपको कुछ थोड़ा जाना पहचाना दिख रहा है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्री में बार बार देखते थे, कुछ याद है सर? ऐसे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सर मल्टीप्लाई किया और सर डिवाइड भी कर दिया, तो सर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स तो है ही, मल्टीप्लाई कर दिया आपने और सर ये आपने डिवाइड भी कर दिया। तो सर क्यों करा सर? अभी देखना बस, ये डिवाइड दोनों को करेगा ना, सो इट विल बी ए साइन एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स ना। ये इधर चल रहा है पैरेलल। फिर ये एक तरीका याद है, हम वहाँ पे मानते थे कि सर, यहाँ मैं लिख देता हूँ सेपरेटली, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, कॉस अल्फा, और बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, साइन अल्फा। ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए अपॉन ये क्या हो गया, कॉस अल्फा, सो साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा, और ये क्या हो गया, साइन अल्फा, तो कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा, और इसका रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो असली में क्या फॉर्मूला है सर? ये तो सर साइन एक्स प्लस अल्फा का फॉर्मूला ही तो है। बहुत अच्छे, तो बस आप इतने पास ही तो ये पूरे इस चीज़ की जगह क्या कॉपी पेस्ट किया जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस अल्फा। ये तो कांस्टेंट टर्म है तो ये 12 जाएगी, सो 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा ना। साइन एक्स प्लस अल्फा, इसका इंटीग्रेशन क्या, ये उल्टा है ना, सबसे पहले तो उल्टा करो, तो ये कॉसिकेंट बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सो इट वॉज व्हाट, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा। इसका जैसे ही उल्टा करोगे इट विल बी व्हाट, कोसिकेंट एक्स प्लस अल्फा, इसका इंटीग्रेशन करना है। कोसिकेंट का इंटीग्रेशन याद है? हाँ सर, जेई वाला पूछ रहा हूँ। हाँ सर याद है सर, एल एन मॉड 10 एक्स बाई 2, बस अप्लाई करो यहाँ, तो एल एन मॉड 10, यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ एक्स प्लस अल्फा बाई 2, और इधर 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर प्लस सम कांस्टेंट सी। और ध्यान से सर, ये अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है, देखो अल्फ़ा कैसे फाइंड करोगे, साइन अल्फ़ा क्या है, बी अपॉन, इधर लिखता हूँ मैं, साइन अल्फ़ा वॉज व्हाट, बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस अल्फ़ा क्या है, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दोनों को डिवाइड दें, साइन बाय कॉस इज 10, सो टेन अल्फ़ा विल बी इक्वल टू व्हाट, ये कैंसिल, बी बाय ए। सो व्हाट इज अल्फ़ा, अल्फ़ा इज 10 इनवर्स बी। समझे? तो बस वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, सो इट विल बी व्हाट, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल एन मॉड 10 एक्स प्लस एक्स बाई 2 इधर कर दो और इधर कर दो 10 इनवर्स बी बाई ए अपॉन 2, इसका मॉड प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। ओके, समझे? चाहो तो ये रिजल्ट लर्न भी कर लो, ये वाला। नाउ यू मे थिंक सर ये आंसर और ये आंसर तो डिफरेंट है। वो डिफरेंट लग रहा है या नहीं लग रहा है? देखो क्वेश्चन में ये 3 और 4 है कि नहीं, जो मैंने क्वेश्चन लिया था, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो 3 और 4 है। तो देखो यहाँ पे 1/5 आया कि नहीं आया सर,
सर ये tan इनवर्स b बाई ए, अगर आप इसको ओपन कर दोगे ना अल्टीमेटली कन्वर्ट इसमें ही हो जाएगा। समझ लो, नहीं समझ रहे? अगर इसको कन्वर्ट करोगे इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। भले ही वो दोनों देखने में अलग लग रहे हैं बट वो इंटर कन्वर्टेबल। तो ये वाला फॉर्मूला आप लर्न करने की कोशिश भी करना। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं थोड़ा। और ये एक टाइम में जेई में इतना पॉपुलर था ना, इसका तो रिज़ल्ट ही लोगों ने याद कर रखा था। तो फिर से अगर मैं बताऊँ तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है, कभी भी 1/a sin x प्लस b cos x का इंटीग्रेशन मिले उसका रिज़ल्ट ही याद रख लो आप, जो पॉपुलर इतने। इसका क्या रिज़ल्ट है, अभी जो ड्राइव करा हमने यहाँ पर 1/√a² प्लस b² ln mod tan x/2 प्लस tan इनवर्स b/a/2 का मॉड प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। समझे ना? बढ़िया। फिर अब क्या करें, क्या करें, क्या करें? कितने वैरायटी क्वेश्चंस ले चुके हैं, 2 कवर कर चुके हैं। अब ये उठाते हैं, अगर इस तरीके के क्वेश्चन मिलेगा dx अपॉन एक्सक्यूज मी, तो dx अपॉन a प्लस b sin x या इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन b a प्लस b cos x। इस तरीके के जब भी क्वेश्चन हो ना, ट्राई टू कन्वर्ट इन हाफ एंगल। हाफ एंगल वही अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था, क्या sin x को लिखो 2 tan x/2 और 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और cos x को लिखो 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ओके, इस तरीके की सब्स्टिट्यूशन करनी। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन इज लाइक दिस वे, you have to do what, integration of dx अपॉन 2 प्लस 3 sin x, इसका इंटीग्रेशन करें। सो हाउ विल यू डू इट, देखो उसको सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करो। सो dx अपॉन 2 प्लस 3 इंटू साइन एक्स क्या था, सो 2 tan x/2 2 इंटू tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो आप इसका एलसीएम लोगे, सो इट विल बी व्हाट, dx अपॉन ये 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, 3 इंटू 2 इज 6, तो 6 इंटू tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब ये ऊपर चले जाएगा अल्टीमेटली, सो इट विल बी व्हाट, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इंटू dx अपॉन, जस्ट अ सेकेंड, अपॉन इसको मल्टीप्लाई भी करना थोड़ा, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x/2 प्लस 6 tan x/2। इसको क्या लिख सकते हैं, पिछले भी कुछ थोड़ी देर पहले वही डिस्कस करा था सर, इसको सेकेंड स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो अगले साइड में कॉपी करता हूँ, इट विल बी व्हाट, सेकेंड स्क्वायर x/2 अपॉन 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x/2 प्लस 6 tan x/2। वही घिसा पीछा डायलॉग, tan x/2 को t मानो, सेकेंड स्क्वायर x/2 की डिफरेंशिएशन 1/2, इट विल बी dx/dt। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सेकेंड स्क्वायर x/2 इंटू, सॉरी इट विल बी dt/dx इंटू dx इज इक्वल टू 2dt। मेरी सब्स्टिट्यूशन 2dt अपॉन 2 प्लस 2, इसकी जगह t स्क्वायर, इसकी जगह 60, 2 कॉमन लेके कैंसिल करो, सो dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस
फिर dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, जो भी वहाँ होता है कोफिशिएंट उसका हाफ। सो t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4, ऐसे लिख देता हूँ कंफ्यूज ना हो जाओ। 3/2 का होल स्क्वायर वहाँ ऐड किया है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करो। सो अल्टीमेटली इट विल बी व्हाट, dt अपॉन t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर विल बी व्हाट, माइनस 9/4 प्लस 1। सो अल्टीमेटली इट विल बी माइनस 5/4, बट माइनस 9/4 प्लस 1। तो इसको क्या लिख सकते हो, dt अपॉन टी प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस √5/2 होल स्क्वायर। बस ये तो नोन फार्मूला ही है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में कॉपी। इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस √5/2 होल स्क्वायर। ये ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं हो गया, 1/x² माइनस e², इसका इंटीग्रेशन याद है। सो 1/2a ln mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस अप्लाई कर दो। सो 1/2 इंटू √5/2 ln mod t की जगह t प्लस 3/2 माइनस √5/2 अपॉन t प्लस 3/2 प्लस √5/2। अल्टीमेटली 2 and 2 कैंसिल, 1/√5 ln mod 2t एल्सियम ले लेना प्लस 3 माइनस √5 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस √5 प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। सो 1/√5 इंटू ln t क्या था, t से 10x/2, बस सब्स्टिट्यूट कर दो। सो 2 10x/2 प्लस 3 माइनस √5 अपॉन 2 10x/2 प्लस 3 प्लस √5। So this will be your final answer. Okay, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।